आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। आज का टॉपिक है कैपिटल रिसिप्ट। आज कैपिटल रिसिप्ट इज द टाइप ऑफ बजट रिसिप्ट। Those money receipt of the government which either create a liability or causes reduction in assets of the government is called capital receipt। गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी रिसीव किया जाता है जिससे या तो लायबिलिटी का क्रिएशन होता है या रिडक्शन इन एसेट होता है। गवर्नमेंट के द्वारा वैसे मनी रिसिप्ट जिससे गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी का क्रिएशन होता है या एसेट का रिडक्शन होता है, ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी रिसीव किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल लोन बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट किसी से लोन लेती है, यहां पर मनी का रिसिप्ट होता है और लोन लेने पर जो मनी का रिसिप्ट होता है ये कैपिटल रिसिप्ट है। इससे लायबिलिटी का क्रिएशन होता है। दूसरा एग्जांपल है सेलिंग इट्स शेयर ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट अपने शेयर को सेल करती है उसके अगेंस्ट में मनी का रिसीव होता है। दिस इज कैपिटल रिसिप्ट। यहां पर रिडक्शन इन एसेट्स होता है। जो गवर्नमेंट का जो एसेट है उसका रिडक्शन होता है, डिक्रीज होता है, उसमें कमी आ जाती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा वैसे मनी रिसीव जिससे या तो लायबिलिटी का क्रिएशन हो या एसेट का रिडक्शन हो, वैसे मनी रिसीव को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीव। अब यहां पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ कैपिटल रिसीव। ये जो कैपिटल रिसीव है ये तीन तरह का है। पहला रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल रिसीव, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज कैपिटल रिसीव एंड थर्ड इज अदर रिसीव। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसीव। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन इन डिटेल। सो फर्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन दैट मीन्स आपने ऑलरेडी किसी को लोन दिया है। तो जब आप किसी को लोन दिए हैं, फ्यूचर में वो अमाउंट आपको रिसीव होगा तो ये आपका एसेट है। आप किसी को लोन देते हैं, ये आपके लिए क्या है? एसेट है। और रिकवरी ऑफ लोन, तो जब आप उसी लोन को रिकवर करते हैं, वापस ले लेते हैं, तो आपकी जो एसेट है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। एसेट का रिड्यूस होना, दिस इज द कैपिटल रिसीव। दो बातें होती है, आइदर क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज और रिडक्शन इन एसेट। दोनों में से अगर कोई भी होगा तो वो क्या होगा? कैपिटल रिसीव्ड होगा। सो कैपिटल रिसीव का जो पार्ट वन है, टाइप वन है, दैट इज रिकवरी ऑफ लोन। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कॉप विथ फाइनेंशियल क्राइसिस। जब स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है तो उसके मदद के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है।
When these loans are recovered, asset of the government are, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से जो लोन देती है उस लोन को जब रिकवर करती है, वापस ले लेती है, इससे गवर्नमेंट का जो एसेट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट, रिकवरी ऑफ लोन क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। द सेकेंड इज बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। जब आप किसी से उधार लेते हैं, जब आप किसी से उधार में मनी लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी होता है। तो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी का मतलब है कैपिटल रिसिप्ट। तो दूसरा टाइप ऑफ कैपिटल रिसिप्ट का है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। बोरोइंग क्रिएट्स लायबिलिटी, उधार लेना लायबिलिटी का निर्माण करना होता है। अगर आप किसी से उधार में लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, लायबिलिटी का निर्माण हो रहा है, आप पर कर्जा हो रहा है। बोरोइंग आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। ये जो बोरोइंग होता है, किसी से उधार लेना, उसको क्या ट्रीट किया जाता है, कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया जाता है। गवर्नमेंट बोरोइंग मनी फ्रॉम, गवर्नमेंट किससे किससे उधार लेती है। नंबर वन, द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से मनी उधार लेती है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेती है। और तीसरा, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि अपने देश के अलावा जो वर्ल्ड में जितने भी सारे कंट्री हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर लायबिलिटी का क्रिएशन होता है, मतलब किसी से उधार लेना। तो गवर्नमेंट पब्लिक, जनरल पब्लिक से उधार ले सकती है मनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकती है, और किससे ले सकती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले सकती है। अदर रिसिप्ट, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। दिस इंक्लूड आइटम लाइक डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट अपने शेयर को प्राइवेट सेक्टर में सेल करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अपने शेयर को प्राइवेट सेक्टर में क्या करती है, सेल करती है, जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि गवर्नमेंट जो है वो कोल को बेच रही है, सेल को बेच रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह से अपने शेयर को सेल करना, इसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सो डिसइन्वेस्टमेंट इज द कैपिटल रिसिप्ट, अ टाइप ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। इन disinvestment, transfer of ownership of public sector enterprises to the private entrepreneur, leading to privatization. डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो पब्लिक सेक्टर है इंटरप्राइजेज, उसको अपना ऑनरशिप किसको ट्रांसफर करती है, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं ना, प्राइवेटाइजेशन। कि आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में लोग काम नहीं करते हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पाता है उतना रिटर्न। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, वहाँ पर काम आपके रोजगार के लिए दिया जाता है, वहाँ पर आपको जॉब से निकालना उतना संभव नहीं होता है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो पब्लिक सेक्टर का जो भी इंटरप्राइजेज है उसको वो ऑनरशिप ट्रांसफर करती है प्राइवेट इंटरप्रेनर को, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। मनी रिसीव थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट का, और कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट मनी रिसीव करती है जिससे दो में से कोई एक होता है, आइदर क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज और रिडक्शन इन एसेट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अदर रिसिप्ट का। अदर रिसिप्ट का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक जो हमारा इंटरप्राइजेज है, ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है उसका ऑनरशिप चेंज करता है या आपका ये सेल करता है किसको, प्राइवेट इंटरप्रेनर को, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट मनी रिसीव करती है किसके द्वारा, डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा, और इसको ट्रीट किया जाता है कैसे, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट इसलिए ट्रीट किया जाता है कि इसमें क्या होता है, कॉजेज ऑफ रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट का जो एसेट होता है उसका रिडक्शन होता है। हाँ, यहाँ मनी रिसीव होती है, गवर्नमेंट के द्वारा मनी रिसीव किया जाता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन इन एसेट। सो दिस इज द टाइप ऑफ कैपिटल रिसीव। तो अभी आपने पढ़ा कैपिटल रिसीव तीन तरह का, कौन, एक रिकवरी ऑफ लोन, दूसरा बोरोइंग एंड लायबिलिटी, एंड थर्ड इज अदर रिसिप्ट। डिफरेंसेस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। जैसा कि आपने वीडियो में, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा, और इस वीडियो में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, उसी के आधार पर आप यहाँ पर डिफरेंस कर सकते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, मनी रिसिप्ट होगा, बट नाइदर क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी नॉर रिडक्शन इन एसेट्स। मनी रिसीव होगा, गवर्नमेंट के द्वारा मनी रिसीव किया जाएगा, लेकिन किसी तरह का ना तो लायबिलिटी का क्रिएशन होगा और ना ही एसेट के वैल्यू में कमी आएगी या एसेट का रिडक्शन होगा। अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे तो यहां पर मनी रिसिप्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट में भी मनी का रिसीव होता है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में या तो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी होगा या रिडक्शन ऑफ एसेट होगा। इसमें एसेट और लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट में बिजनेस का जो गवर्नमेंट की जो एसेट है, लायबिलिटी है, उसमें किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे तो एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट कर देता है। दोनों में से एक होगा, आइदर क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट्स कैपिटल रिसिप्ट में। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट में एसेट और लायबिलिटी में किसी तरह का कोई चेंज, कोई इफेक्ट नहीं होता है, और इसमें इफेक्ट होता है। मनी रिसिप्ट बट डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। यहाँ पर मनी रिसिप्ट होगा, लेकिन एसेट और लायबिलिटी में किसी तरह का ना तो इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा। अब हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं। मनी रिसिप्ट बट आइदर क्रिएशन फॉर लायबिलिटी और, यहाँ पर मनी रिसिप्ट होगा, बट या तो लायबिलिटी का क्रिएशन होगा या एसेट में रिडक्शन होगा। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। सेकेंड, रेवेन्यू रिसिप्ट डू नॉट लीव एनी बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। रेवेन्यू रिसिप्ट में फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई बर्डन नहीं रखता है। रेवेन्यू रिसिप्ट डू नॉट लीव एनी बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। रेवेन्यू रिसिप्ट के द्वारा जो हमारा फ्यूचर का जनरेशन है उसके लिए किसी तरह का कोई बोझ नहीं रहता है।
लेकिन अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट ऑफन लीव बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। बट कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बर्डन छोड़ जाता है, क्योंकि वहां पर क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी होता है और यहाँ पर ना तो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी होता है और ना ही रिडक्शन ऑफ एसेट। इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट में या रेवेन्यू रिसिप्ट के द्वारा फ्यूचर में किसी तरह का कोई फ्यूचर जनरेशन के लिए किसी तरह का कोई बर्डन ये नहीं छोड़ता है। और इसमें कैपिटल रिसिप्ट में फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रायः बर्डन छोड़ देता है। फ्यूचर जनरेशन के लिए बर्डन होता है और इसमें नहीं होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड डिफरेंस का। हाई रेवेन्यू रिसिप्ट पॉइंट टू साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अगर हाई रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है, दैट मीन्स इकोनॉमी के लिए जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो गुड है, अच्छा है। लेकिन अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे और अगर हाई कैपिटल रिसिप्ट होगा तो इकोनॉमी का जो फाइनेंशियल पोजीशन होगा वो क्या होगा, बहुत पुअर होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट में हाई अगर रिसिप्ट होता है तो इकोनॉमी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ही रिच होता है, अच्छा होता है। लेकिन अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे, अगर हाई कैपिटल रिसिप्ट होगा तो इकोनॉमी का जो फाइनेंशियल पोजीशन होगा वो बहुत क्या होगा, पुअर होगा, वीक होगा। डियर स्टूडेंट, अभी आप पढ़ रहे थे मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड देयर टाइप्स। ऑल्सो you have learned from me about the differences between revenue receipt and capital receipt। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। इससे भी अच्छा वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं और जो आप इन दिनों वीडियो में आप पढ़ रहे हैं ये बोर्ड में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा और शायद ही ऐसा बोर्ड का एग्जाम हो जब ये जो आपने आज वीडियो में पढ़ा ये एग्जाम में ना आता होगा। आज का टॉपिक हम यहाँ समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।